प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ਅੱਜ देश की फौज की बहादरी की गाथा घर घर में गूंज रही है तो भारत अपने वीर सैनिकों के साहस को सलाम करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भी साड़ियां सेनावां की बहादरी को देखा है। लद्दाख के अपने अचनचेती दौरे दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सैनिकों को ऊर्जा भरपूर संबोधन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रक्षा लई साड़ियां सेनावां का समर्पण बेजोड़ है और पूरे देश को सेना ते अटुट विश्वास है। प्रधानमंत्री ने गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को एक बार फिर श्रद्धांजलि भेंट की। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व ने अज विस्तारवाद के विरुद्ध मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि विस्तारवादी या खत्म हुए ने या उन्होंने मोड़ा पाया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अज विस्तारवाद का नहीं विकासवाद का युग है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता ते वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होंदी है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। अपनी सरकार वालों सेना की मजबूती लिए चुके गए कदमों का जिक्र करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों सेनावां विच बेहतर तालमेल लई असीं चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ लिआंदा, नैशनल वॉर मैमोरीअल की उसारी की ਅਤੇ सैनिकों को एक रैंक एक पेंशन की सहूलत दी। उन्होंने भारत वालों सरहदी मूल ढांचे के विकास का जिक्र करदे कहा कि इस खेत्र में सड़कों और पुलों का तेजी नाल काम होया है, जिस नाल फौज लई समान घट समय में पहुँचाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश हर तरह अपनियां सेनावां नूं मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने जल, आकाश और थल तीनों थाई अपनी शक्ति नूं वधाया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सेना के त्याग नाल मजबूत हुंदा है। इस तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज सवेरे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और भारतीय फौज के मुखी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नाल लद्दाख के दौरे दौरान सरहद की अगलेरी चौकी नीमू का जायजा लिया। ये चौकी समुद्र तल तो कोई 11,000 फुट की उचाई पर है और भारतीय फौज मुश्किल हालात में स्थाई देश की रक्षा लिए अपनी ड्यूटी पर डटी हुई है। प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे दौरान फौज की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने जमीनी हकीकत का जायजा लैण के नाल भारतीय फौज के ITBP के जवानों नाल गलबात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरी फौज के कमांडर लैफ्टीनेंट जनरल YK जोशी और 14वीं कोर के कमांडर लैफ्टीनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने मौजूदा हालात, जवानों की तैनाती, संचालन के प्रबंध और फौजी तैयारियों बारे विस्तार में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने लेह के फौजी एयरबेस से हवाई सेना के अधिकारियों नाल भी गलबात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह लद्दाख के इस दौरे में भारत चीन सरहद से दोवें पासे दी फौजां विचाले चल रहे टकराव और तनाव के मद्देनज़र भी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे नाल भारतीय फौज की हौसला अफजाई हुई और साड़ियां तीनों ही सेनावां के सैनिकों
ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।